बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल नूर मैथ सिटी। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 इंटर पार्ट सेकंड मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। अगर बेटा इसका पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने तफसील से चेन रूल पर बात की है। अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमने हल करना है। इसमें आपके पास है डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव बेटा लेना है दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब पहला सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें चेन रूल कैसे अप्लाई होगा। तो देख लें, क्या अगर आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना हो और उसकी पावर सिंगल हो, ठीक है, मीन कोई पावर ना हो, एक्स हो या टी हो या थीटा हो या कोई भी वेरिएबल हो, तो ये सिंपल डेरिवेटिव से हो जाएगा हल। लेकिन अगर आपके पास अदर देन पावर हो, जैसे एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या इवन के एक्स की 3 है, तो फिर चेन रूल लगेगा। ठीक है जी। तो ये जितने भी आपके पास पार्ट हैं ये चेन रूल के जरिए हम हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब आपने चेन रूल लगाना है तो दोनों को लेट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट लेट कर लेंगे। जो पहले वाला फंक्शन है उसको y के इक्वल लेट कर लें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। दूसरा आपके पास u है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ आपके पास इसका डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू दिस लेना था। अगर लेफ्ट पे देखें तो y का विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, dy ओवर du। ठीक है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। ठीक है, अब देखिए y का आपके पास यहाँ राइट साइड पे वेरिएबल कौन सा है, x है। तो y आपके पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और फिर चेन रूल से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा राइट हैंड्स पे जो वेरिएबल हो उसके लिहाज से लिया जाता है, वही इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव लें जी, dy ओवर dx, d ओवर dx, दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। दिस इज dy ओवर dx, d ओवर dx एक्स स्क्वायर माइनस d ओवर dx 1 ओवर एक्स स्क्वायर, dy ओवर dx। इसको अभी ऐसे ही रखें। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे। जब एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। dy ओवर dx, पावर रूल लगाएं। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस एक्स है, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस करें, इसमें भी बेस एक्स है और एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे। dy ओवर dx, 2x आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2x की पावर माइनस 3। dy ओवर dx, दिस इज 2x, पावर इसकी पॉजिटिव बना लें तो नीचे आकर पावर क्या हो जाएगी, +3। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लें। इधर एलसीएम आपके पास x की 3 आएगा, x की 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 और +2 एज इट इज आ जाएगा जी। तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो स्टूडेंट 2 कॉमन ले लें तो यहाँ 2 होगा और यहाँ आ जाएगा x की 4 + 1 ओवर x की पावर 3। ठीक है जी, y का विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब इसी तरह u का लें विद रिस्पेक्ट टू x, du ओवर dx, दिस इज d ओवर dx x रेज टू द पावर 4। इस पे भी पावर रूल लगाएंगे। du ओवर dx, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। du ओवर dx 4x रेज टू द पावर 3। y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, u का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया हमने। आप दोनों को चेन रूल से कनेक्ट करें यूजिंग चेन रूल। क्या फाइंड करना है हमने, dy ओवर du।
इस स्टार्ट में लिख लिया था बच्चों हमने, डी वाई ओवर डी यू। तो कैसे बनाएंगे, डी वाई ऊपर लिखेंगे, इधर आपके पास डी यू आ जाएगा, तीसरा जो वेरिएबल x है तो इधर dx और इधर भी क्या लिखेंगे dx। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कैसे बनाते हैं चेन रूल। dy ओवर du, तो पहले dy ओवर dx की वैल्यू लिखें, वो हमारे पास क्या है 2x की पावर 4 प्लस 1, 2x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 3 मल्टीप्लाई ये du ओवर dx। ठीक है, हमने यहाँ लिखना है dx ओवर du, तो इसकी वैल्यू को रेसिप्रोकल ले लें, बटे में 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा 4x की पावर 3। दिस इज dy ओवर du, 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में पावरें ऐड हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, 4x रेज टू द पावर 6 आ जाएगा। आप कैंसिल कर दें, ये 1 और ये क्या आ जाएगा 2। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है dy ओवर du, दिस इज x4 प्लस 1 ओवर 2x रेज टू द पावर 6। ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड पार्ट इसमें भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह होगा बच्चों। तो पहला जो फंक्शन है उसको y के बराबर लेट कर लेते हैं हम, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, और इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है उसको u रख लेते हैं, x का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज y, दिस इज u, लेट किया है। तो देखें इसका डेरिवेटिव आपने विद रिस्पेक्ट टू दिस लेना था, या इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना था। लेफ्ट साइड पे देखें तो y का विद रिस्पेक्ट टू u, सारे सवालों में ऐसे ही करेंगे, तो शुरू में लिख लिया करें बच्चों ताकि आसानी रहे। अब y राइट साइड पे x है, y और u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लें और फिर चेन रूल लगा देंगे, dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx 1 प्लस एक्स के रेज टू द पावर n। dy ओवर dx पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, कम करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ बेस, ये पावर है और ये इसके नीचे जो कुछ लिखा हुआ है ये क्या माना जाएगा, बेस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy ओवर dx n 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1। 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2x, पावर स्टार्ट में पावर में से कम करेंगे। dy ओवर dx, दिस इज n 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 1, इधर 0 प्लस 2x, 2x बन जाएगा। dy ओवर dx, इस x को स्टार्ट में लिख लें, ये हो जाएगा 2nx इंटू 1 प्लस एक्स के रेज टू द पावर n माइनस 1। इसी तरह फिर आप किसका डेरिवेटिव लेंगे, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज d ओवर dx इंटू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों du ओवर dx पावर स्टार्ट में लिख देंगे, पावर में से एक माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x। दोनों का डेरिवेटिव आ गया है। आप क्या लगाएंगे, चेन रूल, यूजिंग चेन रूल, चेन रूल लगाएं। क्या फाइंड करना है, dy ओवर du, ये हमने फाइंड करना था। ये आपके पास आ जाएगा dy, इधर हमारे पास du और यहाँ तीसरा वेरिएबल dx दोनों के साथ d आ जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज, इनमें आप कीमतें दर्ज कर दें। dy ओवर dx, dy ओवर dx की वैल्यू 2nx इंटू 1 प्लस एक्स के रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, देखें यहाँ हमारे पास है dx ओवर du, यहाँ है du ओवर dx, तो इसका रेसिप्रोकल कर लें वैल्यू का, इसके बटे में 1 है, 1 ऊपर लिख देंगे, 2x नीचे आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर n माइनस 1। तो ये हमारा आंसर है इसका। जी आप थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे। पहले जो फंक्शन है उसको y के इक्वल ऐड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरे फंक्शन को u रखते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसका डेरिवेटिव इसके लिहाज से लेना था बेटा, राइट साइड पे देखें तो y का u के रिस्पेक्ट, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं dy ओवर du, ये हमने फाइंड करना है। पहले दोनों का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें, फिर चेन रूल से कनेक्ट कर दें। सारे सवालों का एक ही मेथड है, dy ओवर dx, दिस इज d ओवर dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कोशेंट आ गया, चेन आपके पास कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है जी। नीचे वाले फंक्शन का क्या होगा, स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन आपके पास ऊपर ले जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपर फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द लोअर फंक्शन, ये अपर ये बेटा लोअर, ये ऊपर और नीचे वाले फंक्शन से भी आप इसको याद रख सकते हैं। dy ओवर dx, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपके पास एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x आएगा, 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, फिर एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 1 का 0 नहीं लिखेंगे, ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, dy ओवर dx, दोनों में 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लें, 2x बाहर चला गया, बाकी क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस माइनस की वजह से इनके साइन क्या करेंगे, चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, dy ओवर dx, 2x एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, कैंसल, माइनस 1 माइनस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस के 4x हो जाएंगे, और ये आपके पास रहेगा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब u का भी डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx आ जाएगा, और u हमारे पास है x माइनस 1 एक्स प्लस 1, du ओवर dx, क्वेश्चन रूल लगा दें, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे लिखें ऊपर, और डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, du ओवर dx x प्लस 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा 1, और 1 का 0 नहीं लिखेंगे, माइनस x माइनस 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1, और 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे, दिस इज du ओवर dx, मल्टीप्लाई करें x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर, du ओवर dx, x से x कैंसिल हो गया, 2 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं, अब जो आपने फाइंड करना है उसको लिखेंगे चेन रूल के तहत, यूजिंग चेन रूल। तो क्या फाइंड करना है हमने, dy ओवर du, dy इधर क्या आ जाएगा, du dx और dx, ठीक है। अब दोनों की यहां वैल्यूज पुट कर दें, पहले आपके पास क्या है, dy ओवर du, dy ओवर dx की वैल्यू निकाली हुई आपके पास, माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, फिर dx ओवर du फाइंड करना है, तो ये जो आपने वैल्यू निकाली है इसको रिवर्स कर दें, नीचे वाली जो वैल्यू है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास dy ओवर du, कैंसिल कर दें, 1 आ जाएगा इधर 2, तो हमारे पास माइनस
2x इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर। और इसको देखें एक मरतबा ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के तहत बेटा x प्लस 1 लिख सकते हैं और x माइनस 1 होल का स्केयर। एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूले के तहत। तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए ऊपर तो आपके पास ऐसे ही लिखेंगे हम 2x इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर। इन दोनों के स्केयर अलग अलग हो जाएंगे। x प्लस 1 का स्केयर x माइनस 1 का स्केयर। डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स प्लस 1 स्केयर से x प्लस 1 होल स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास रह जाएगा माइनस 2x ओवर x माइनस 1 होल स्केयर। ये हमारा इसका फाइनली आंसर है जी। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। लेट इसको y के इक्वल कर लें और इसको u के। लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी। इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना था तो लेफ्ट साइड पे देखें तो y का विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव हमने लेना है, फाइंड करना है जी। तो अब देखिए दोनों का x के लिहाज से लेंगे फिर चेन रूल लगा देंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन रूल लगा दें तो क्वेश्चन रूल में क्या होगा, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, जो नीचे वाला फंक्शन है वो आप वैसे ऊपर लिख दें। डेरिवेटिव लें ऊपर वाले फंक्शन का ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी और डेरिवेटिव लेंगे सी एक्स प्लस डी का। तो डी वाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू, तो सी एक्स प्लस डी आपके पास एज इट इज ए एक्स, एक कांस्टेंट है, ए बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए, बी एक्स का जैसे हम कहें बी, सी एक्स का डेरिवेटिव सी, 2x का 2, 3x का 3। 2 बाहर आ जाता है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a। और अगर हम b का डेरिवेटिव लेंगे, b तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 0 हम नहीं लिखते। इसी तरह ax प्लस b, cx का डेरिवेटिव लें तो वो c आएगा, c कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट 1 आएगा। d का डेरिवेटिव 0 वो हम नहीं लिखेंगे। नीचे आपके पास जो है वो वैसे चलता रहेगा डी वाई ओवर डी एक्स। ए से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस आपके पास ए सी एक्स माइनस बी सी। इस माइनस की वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। तो देखें जी ए सी एक्स प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया y का विद रिस्पेक्ट टू x, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्केयर। ठीक है जी। अब u ले, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स और ये हमारे पास आएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी। ये वाली वैल्यू है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी और ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी। तो साफ जाहिर है इधर हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन में है तो कैसे लगाएंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वेयर ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी, ये नीचे वाला फंक्शन वैसे ऊपर लिख दें ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी। डेरिवेटिव लेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी का ऊपर वाले फंक्शन का माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस डी का।
डी वाई ओवर डी एक्स, ए एक्स स्क्र प्लस डी एज इट इज। अब देखिए बच्चों, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एक्स स्क्र कर, क्योंकि अब डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए सवाल फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। तो 2.3 आपने अच्छे तरीके से की होगी बेटा, अगर नहीं की तो उस लेक्चर को अच्छे से देख लें, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की है। एक्स स्क्र का अगर डेरिवेटिव लें, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, तो होल डेरिवेटिव क्या बना 2ax। b का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 नहीं लिखेंगे। इसी तरह ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा, ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्र का 2x ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 2x। डी फिर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ओवर ax प्लस डी होल का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स। अब 2x दोनों में से 2x कॉमन ले लें, इधर हमारे पास बनेगा ax स्क्वायर प्लस डी, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ax स्क्वायर माइनस b ओवर ax स्क्वायर प्लस डी होल का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए ax स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, इधर हमारे पास आएगा 2ax डी माइनस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। ये लीजिए दोनों के डेरिवेटिव आ चुके हैं, y का भी u का भी। अब चेन रूल लगाएं और दोनों को कनेक्ट कर दें यूजिंग चेन रूल। चेन रूल लगाएं जी, डी वाई ओवर डी एक्स, बल्कि हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी यू। डी वाई ऊपर लिखे, इधर हमारे पास डी यू आ जाएगा और तीसरा वैल्यू डी एक्स और डी एक्स, ठीक है। दोनों की वैल्यूज पुट कर दें, डी वाई ओवर डी यू। पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। और इसका जो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां आपके पास है डी वाई ओवर डी एक्स, ये बल्कि आपके पास सारा क्या चलेगा डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि यू का डेरिवेटिव सारा हमारा चल रहा था, डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स, यू का ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये सारा सिमिलर चलेगा डी यू ओवर डी एक्स। तो डी ओवर डी एक्स की ये वैल्यू है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। नीचे वाली वैल्यू कहाँ लिख देंगे, ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 2ax इंटू डी माइनस बी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखें ए डी माइनस बी सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। 2ax को स्टार्ट में लिख लें, 2ax, दिस इज सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट में आएगा बच्चों, डी माइनस बी। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया डी वाई ओवर डी यू का, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर ओवर 2x सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर इंटू डी माइनस बी। पार्ट करेंगे, अब इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे बाकी पार्ट किए हैं तो फर्स्ट जो फंक्शन है y के इक्वल ऐड कर लें, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दूसरा u होगा, u हमारे पास है x की पावर 3। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस लेना था, ये हाथ से देखें बेटा, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेफ्ट साइड पे देखें तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u ये फाइंड करना है। पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है ना उसी के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे। क्वोशिएंट रूल लगाएं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये आपके पास एज इट इज ऊपर लिख दें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, डी वाई ओवर
dx, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर, पावर रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x, 1 का 0 वो नहीं लिखेंगे, ठीक है जी। पावर पहले, पावर में से कम, बेस का 1 आएगा, कई मरतबा आप ले चुके हैं। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। देखें आप दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2x, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, 2x कॉमन ले लिया है, इधर आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये देखें जी आपके पास 2x एज इट इज, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से u का लें विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एक्स रेज टू द पावर 3, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं जी। डी वाई ओवर डी एक्स, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस, बेस x है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, वो नहीं लिखेंगे आप, ठीक है जी। तो 3x की पावर 3 में से 1 माइनस करें 2 हो गया, दोनों डेरिवेटिव आ चुके हैं। अब हम इसको चेन रूल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। चेन रूल लगाएं बच्चों, क्या फाइंड करना है आपने, डी वाई ओवर डी यू, दिस इज डी वाई डी यू, और तीसरा वेरिएबल x है तो dx, इधर भी dx। पुटिंग दी वैल्यूज, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने मालूम करना है dx ओवर डी यू, ये है डी यू और dx, तो इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, बटे में 1 होगा 3x का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी एक्स, ये x से ये पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी हमारे पास माइनस 4, 3x बचा, इसको स्टार्ट में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये फाइनली बच्चों हमारे पास डी वाई ओवर डी यू आ गया, -4 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद है बेटा ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। तो